जहां तक अब हमने दो केसेस जो हैं रिलेशन में फाइंड कर लिए हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा इक्वेलेंट दैट इज इक्वेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा। लैम्डा इक्वेलेंट और कापा के लिए हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए हुए हैं। फर्स्ट केस में हमारे पास लैम्डा इक्वेलेंट कापा मल्टीप्लाई वी के इक्वल था और सेकेंड में हमारे पास लैम्डा इक्वेलेंट दैट इज इक्वेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल थी 4 मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। फर्स्ट से हमारे पास रिजल्ट आया लैम्डा इक्वेलेंट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का इक्वल था, डेट इज तब हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम थी सोल्यूशन की, तो हमने यहाँ पर 1 लिखा। अगर हम 1 ना भी लिखे तो सेम ही मीनिंग होगा जो हमें फर्स्ट, ये हमारा रिजल्ट है जो हमें फर्स्ट केस में मिला है। एंड सेकेंड केस में हमारे पास रिजल्ट मिला था कि लैम्डा इक्वेलेंट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई कापा था, दैट इज हमारे पास तब हमारे पास वॉल्यूम 4 सेंटीमीटर क्यूब थी। तो हमने दोनों से ये रिलेशन मिला कि लैम्डा इक्वेलेंट जो है वो हमारा वॉल्यूम मल्टीप्लाई कापा है, जो हमारे पास है वॉल्यूम मल्टीप्लाई कापा। तो हम इन दोनों रिजल्ट्स को हमने कंबाइन किया तो हमारे पास ये रिजल्ट बना कि लैम्डा इक्वेलेंट इज इक्वल टू कापा वी। कापा वी मीन्स की स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एट एनी डिल्यूशन एट वी, एट वॉल्यूम किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पर हमने डिल्यूशन की तो हमारे पास कापा वी आएगा मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। जो हमने इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। ये इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारे पास रिजल्ट आया है, इन दोनों का इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हमारे पास रिजल्ट आया है। अगर हम इसका रिजल्ट रिलेशन इन दोनों का इक्वेलेंट कंडक्टिविटी का एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का एट डिल्यूशन वी अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमारे पास अगर सोल्यूशन है, हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है जिसमें हम रिलेशन फाइंड कर रहे हैं वो किसी रेक्टेंगुलर वेसल में कंटेन्ड है, जैसे हमने केसेस में लिया, अगर उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन C ग्राम इक्वेलेंट्स पर लीटर, इतने लीटर में पर लीटर हमारे पास C ग्राम इक्वेलेंट्स प्रेजेंट हैं, तो दैट इज हमारे पास क्या मीनिंग हुआ कि C ग्राम इक्वेलेंट्स आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। C ग्राम इक्वेलेंट जो है वो हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब में प्रेजेंट है। तो हमारे पास C ग्राम इक्वेलेंट आर प्रेजेंट इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सोल्यूशन। अगर हमारे पास C ग्राम इक्वेलेंट 1000 में प्रेजेंट है तो 1 ग्राम इक्वेलेंट विल बी इन इतनी वॉल्यूम में होगा 1000 डिवाइडेड बाय C। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर हमारे पास 10 पेन है, जो कोई 10 आर्टिकल्स है वो हमें 100 रुपीज में मिल रहे हैं, तो एक कितने में मिलेगा 100 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 10। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर हमारे पास इतना अमाउंट है वो प्रेजेंट है 1000 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट कितनी वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा 1000 डिवाइडेड बाय C, जैसे हमने यहाँ पर किया 1000 डिवाइडेड बाय C, दैट इज हमारे पास वॉल्यूम कितनी आ गई 1000 डिवाइडेड बाय C, बिकॉज हमने वॉल्यूम ही फाइंड करनी थी कि C ग्राम इक्विवेलेंट इतनी वॉल्यूम में प्रेजेंट है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1000 बाय C वॉल्यूम में प्रेजेंट होगा। तो हमारे पास ये रिलेशन था। अब हमने किसी भी कंसेंट्रेशन पर किया, वो हमने किसी वॉल्यूम पर डिल्यूशन की थी। डिल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ सॉल्वेंट इन पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो हम यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन कंसीडर की, तो हमारा कापा बी अब कापा सी से रिप्लेस हो जाएगा। वहां पर वॉल्यूम थी, वॉल्यूम हमने फाइंड कर ली है इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन 1000 डिवाइडेड बाय सी, 1000 डिवाइडेड बाय सी इक्वेलेंट। बिकॉज हमने सी इक्वेलेंट इसलिए लिया क्योंकि हम इक्वेलेंट कंडक्टिविटी ग्राम इक्वेलेंट्स में ले रहे हैं, तो हमारे पास जो इक्वेलेंट कंडक्टिविटी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है तो ये इक्वेलेंट कंसेंट्रेशन हुई। तो हमारे पास नेक्स्ट हमने इसको फॉर्मूला को आगे लिखा कापा सी मल्टीप्लाई 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है C इक्वेलेंट जो है हमारा वो ग्राम पर लीटर में है। हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला यही है ना कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्वेलेंट ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ
सोल्यूशन लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यही हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है। तो हमारे पास जो C इक्वेलेंट है, ये भी हमारे पास हमने C ग्राम इक्वेलेंट लिया है पर लीटर। हमारे पास जो कंसंट्रेशन है हमारे सोल्यूशन की, जैसे हमने डिस्कस किया C ग्राम इक्वेलेंट पर लीटर ही थी, तो हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला भी यही है, ग्राम इक्वेलेंट सोल्यूट होगा पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास ये नॉर्मेलिटी ही बनी ना, क्योंकि हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन ही यही थी कि सोल्यूशन इज कंसंट्रेशन C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो हमारे पास जहां पर नॉर्मेलिटी आ गई, बिकॉज सेम इसमें हमने फॉर्मूला लगाया। डेट इज अब हमारे पास लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई V एंड लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कापा C मल्टीप्लाई 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। दोनों रिलेशंस आ गए बिटवीन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कापा। ओके, ये हमारे पास दोनों रिलेशन थे। अब हम इसके यूनिट्स करेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के हमने डेफिनेशन पढ़ ली, इसका रिलेशन पढ़ लिया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ। अब हम करेंगे इसके यूनिट्स करेंगे। अब हमने यूनिट्स देखने हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के। हमारे पास इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कापा मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो हमारे पास फर्दर इसे हम अगर कंसंट्रेशन की टर्म में लिखे तो कापा मल्टीप्लाई 1000 ओवर C इक्विवेलेंट। जैसे हमने फाइंड किया था कि कापा मल्टीप्लाई 1000 ओवर C इक्विवेलेंट, ये हमारे पास वॉल्यूम कितनी वैल्यू आई थी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो हमने इसे फर्दर 1000 ओवर नॉर्मेलिटी भी लिख दिया था, क्योंकि नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हमें पता ही है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारे पास इससे ही हम डिराइव करेंगे इसके यूनिट्स। तो हमारे पास कापा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के यूनिट्स हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं डिराइव। तो हमारे पास कापा के यूनिट्स थे पर ओम पर सेंटीमीटर, जहां हम ऐसे यूनिट्स में ले सकते हैं पर ओम पर मीटर। तो मैं यहाँ पर सीजीएस यूनिट्स में ले रही हूँ पर ओम पर सेंटीमीटर। एंड देन हमारे पास 1000 जो था वो वॉल्यूम था। वॉल्यूम के यूनिट्स हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। एंड C इक्विवेलेंट जो है वो ग्राम इक्विवेलेंट्स में था। जैसे हमने पढ़ा था कि C इक्विवेलेंट जो है वो कंसंट्रेशन है इन ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर। तो हमारे पास इसके यूनिट्स के आगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमारे पास फर्दर ये यूनिट्स बनेंगे पर ओम पर सेंटीमीटर एंड -1 + 3, क्योंकि हमारे पास दोनों सेंटीमीटर्स हैं। तो ये हमारे पास बनेगा पर ओम पर, इसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्टली, बिकॉज -1 + 3 अगर होगा तो वो 2 ही बनेगा। तो हमने इसे डायरेक्टली पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया ओवर ग्राम इक्विवेलेंट। इसे हम न्यूमरेटर में ले गए तो हमारे पास यूनिट्स बनेंगे पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हम आपको पता ही है कि हमारे पास पर ओम को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और पर ओम हमारे पास होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। और इन टर्म्स ऑफ एसआई यूनिट हमारे पास है साइमन मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास फाइनली यूनिट्स क्या है? हमारे यूनिट्स है पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। इसे हमने जस्ट साइन से डिनोट कर दिया है। और पर ओम को हम आप साइमन्स भी लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो हमारे पास यूनिट्स हैं पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट और साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये हमारे पास यूनिट्स हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के।